दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों 50,000 शिक्षक भर्ती सुपर टेट की तैयारी शुरू हो गई है। 2021 के लिए जो पद आ रहे हैं उनकी, तो बे साथी जो नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि पूरी तैयारी शुरू हो गई है। करंट अफेयर्स दोस्तों 30 नंबर का रहता है, सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाएं। तो समसामयिक घटनाएं का हमारी सीरीज शुरू हो गई है 1 जनवरी 2020 से, और 16 नवंबर से 30 नवंबर तक का ये भाग है 22। तो बे साथी जरूर इस सीरीज को पूरा कर लें जिनकी कोई भी सीरीज छूटी है, क्योंकि करंट अफेयर्स 1 साल तक की भी आती है। ठीक है, आइए आज का वीडियो करते हैं शुरू। बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है अभी हाल ही में जो चुनाव हुए हैं। 7वीं बार तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं और उप मुख्यमंत्री बनी हैं रेणु देवी। रेणु देवी उप मुख्यमंत्री बनने वाली प्रथम महिला है। ठीक है, आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस जिस तिथि को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस 17 नवंबर को हर साल मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस। संचमान लिंबू, अभी हाल ही में संचमान लिंबू का निधन हुआ है। वह किस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे? संचमान लिंबू सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री थे। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। आगे देखते हैं। हाल ही में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर कर्मचारी को बर्खास्त करने का निर्देश दिया गया है। किस राज्य में ये किया गया है कि अगर किसी भी कर्मचारी का जाति प्रमाण पत्र फर्जी पाया जाता है तो सीधा बर्खास्त। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में ये आदेश आया है कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर सीधा बर्खास्त की होगी। आगे देखते हैं। चुनाव आयोग ने हाल ही में जिस अभिनेता को पंजाब का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है, चुनाव आयोग ने हाल ही में जिस अभिनेता को पंजाब का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है, सोनू सूद को। सोनू सूद कोरोना में जिस हिसाब से उन्होंने मदद की है लोगों की, हाल ही के दिनों में बहुत प्रसिद्धि पाए हैं। तो इन अभिनेता को स्टेट आइकॉन पंजाब में नियुक्त किया है चुनाव आयोग ने। ये बड़ी बात है कि चुनाव आयोग ने नियुक्त किया है। आगे देखते हैं। हाल ही में जिस खिलाड़ी ने मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीता है, मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीता है डस्टिन जॉनसन ने। डस्टिन जॉनसन ने मास्टर गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का टूर्नामेंट जीत लिया है। आगे देखते हैं। जिस राज्य सरकार ने गायों के संरक्षण के लिए गौ कैबिनेट के गठन का फैसला किया है, गौ कैबिनेट बनेगी अब। ये किस राज्य में बनेगी गौ कैबिनेट? मध्य प्रदेश राज्य में गौ कैबिनेट बनेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्णय लिया है गौ कैबिनेट बनाने का। आगे देखते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों किताब है, एग्जाम की दृष्टि से अभी हाल ही में लिखी गई है। आ प्रोमिस्ड लैंड, आ प्रोमिस्ड लैंड नामक एक किताब लिखी गई है। ये किसकी है दोस्तों? ये किताब है बराक ओबामा, पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका की। आ प्रोमिस्ड लैंड, ये बहुत ही चर्चित किताब है दोस्तों। आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के जो अभी रहे हैं, इसके पहले ट्रंप के पहले थे, उन्होंने लिखी है। आगे देखते हैं। फीफा ने जिस देश में होने वाले अंडर 17 महिला विश्व कप को कोविड के कारण स्थगित किया है। अभी होना था ये, लेकिन अब कब होंगे? ये 2022 में होंगे भारत में। ठीक है, अभी स्थगित कर दिया है फीफा ने। जिस फिल्म अभिनेत्री को हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अवार्ड 2020 दिया गया है, अभी हाल ही में ये अवार्ड दिया गया है ऋचा चड्ढा को। जिस फिल्म अभिनेत्री को हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अवार्ड दिया गया है ऋचा चड्ढा को।
आगे देखते हैं दोस्तों, नवनिर्वाचित 17वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के तौर पर किसने शपथ ली है। दोस्तों प्रोटेम स्पीकर के तौर पर जैसे ही शपथ ली गई तो जीतन राम मांझी ने प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ ली थी और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे 7वीं बार। आगे देखते हैं, विश्व शौचालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 19 नवंबर को हर साल विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। एक बार एग्जाम में ये पूछा भी गया था, अच्छा प्रश्न है विश्व शौचालय दिवस का। आगे देखते हैं दोस्तों, G20 देशों के सम्मेलन की मेजबानी की बात करते हैं कि किस देश में होगा ये मेजबानी, कौन सा देश करेगा, अध्यक्षता कौन सा देश करेगा। तो 2023 की मेजबानी किसको मिली है, भारत को। अभी जो G20 देशों का सम्मेलन हुआ है वो कहाँ पर हुआ था, सऊदी अरब ने मेजबानी की थी 2020 की। ये डेट है दोस्तों, क्लियर कर लेना, कोई ना कोई एग्जाम में पूछी जाती हैं। 20 की सऊदी अरब, 2021 की कहाँ पर, इटली में होगा। 22 का G20 कहाँ पर, इंडोनेशिया। 23 का हमारे देश भारत में होगा। 24 का कहाँ पर होगा, ब्राजील में होगा। ये सारी की सारी तारीख आप लोग नोट कर लेना, एग्जाम में G20 से संबंधित एक आध प्रश्न जरूर डाल दिया जाता है, तो आपको क्लियर हो कि कौन से सन का कहाँ पर होगा G20 मेजबानी, कौन सा देश करेगा, ये आपको आना चाहिए। आगे देखते हैं, यूके बुकर पुरस्कार 2020 किसको जीता। यूके बुकर पुरस्कार 2020 विजेता कौन रहे हैं, तो इसको मिला है डगलस स्टुअर्ट को। डगलस स्टुअर्ट को यूके बुकर पुरस्कार 2020 मिला है, डगलस स्टुअर्ट को। आगे देखते हैं, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस ऐप का अंतरराष्ट्रीयकरण पेश करने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस ऐप का अंतरराष्ट्रीय संस्करण पेश करने की घोषणा की है, उमंग ऐप। उमंग ऐप्स का अंतरराष्ट्रीय संस्करण पेश करने की घोषणा की गई है केंद्र सरकार द्वारा। आगे देखते हैं, महा आवास योजना किस राज्य में शुरू की गई है। महा आवास योजना शुरू की गई है महाराष्ट्र में, हाल ही में शुरू की गई है। ये महा आवास योजना कहां पर की गई है, महाराष्ट्र में। आगे देखते हैं दोस्तों, हाल ही में किस चक्रवात ने तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहर बरपा। कहर तो ज्यादा बरदम, फिर ये शांत हो गया था, लेकिन अभी हाल ही में आया है तमिलनाडु और पुडुचेरी में चक्रवात। उस चक्रवात का क्या नाम है, तो दोस्तों अभी हाल ही में निवार चक्रवात से प्रभावित रहे हैं तमिलनाडु और पुडुचेरी। निवार चक्रवात से। ये ऐसे प्रश्न दोस्तों बहुत एग्जाम में आते हैं, जो हाल में कहीं कोई चक्रवात हुआ हो, तूफान हो, उसका नाम हो, कुछ ना कुछ उसका अगर नाम रखा गया है तो वो प्रसिद्ध हो जाते हैं और एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं, पैरालंपिक खेल 2021 का आयोजन कहां पर होगा। पैरालंपिक खेल का आयोजन दोस्तों जापान में किया जाएगा, जापान। आगे देखते हैं, किस देश के प्रधानमंत्री को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है। दोस्तों अभी से इनको नामित कर दिया गया है। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए नामित किया गया है प्रधानमंत्री इजराइल के, जिनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू जे इजराइल के प्रधानमंत्री हैं और इन्हें शांति के लिए नामित कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय परिदेश को देखते हुए जिस हिसाब का माहौल लड़ाई का इजराइल का बन रहा था, तो इन्होंने बड़ा प्रयास किया है, तो इसके लिए इन्हें शांति का पुरस्कार देने के लिए नामित किया गया है। अब अगली बार देखते हैं किसको मिलता है, लेकिन नामित हो गए हैं। आगे देखते हैं भी, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है। ग्रेग बार्कले को।
ग्रेग बार्कले को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये हर साल 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। आगे देखते हैं, फीफा की फाइनल रैंकिंग 2020 में प्रथम स्थान पर रहे हैं। फीफा की अभी जो फाइनल की रैंकिंग हुई है उस रैंकिंग के हिसाब से फर्स्ट स्थान मिला है बेल्जियम को, बेल्जियम। नेक्स्ट देखते हैं, ऑस्कर अवार्ड्स के लिए जिस फिल्म को भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर चुना गया है उसका नाम है जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू फिल्म को ऑस्कर अवार्ड्स के आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर चुना गया है। ओलंपिक 2020 का आयोजन होगा। ओलंपिक 2020 का आयोजन कहां पर होगा? टोक्यो, जापान में। टोक्यो, जापान में ओलंपिक 2020 का आयोजन किया जाएगा। आगे देखते हैं, अफगानिस्तान 2020 सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया अभी हाल ही में? तो अफगानिस्तान 2020 सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है एस जयशंकर ने। तो ये 25 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। नवंबर पूरा हो गया है। तो वे साथी जो शिक्षक भर्ती की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वो हमारी सीरीज जरूर कर लें। वैसे तो जनवरी 2020 से करना चाहिए, लेकिन समय कम है तो आप जुलाई 2020 से करंट अफेयर्स जरूरी ही आप इसके नोट्स बनाकर याद कर लें, क्योंकि नेक्स्ट जो आपका एग्जाम होगा तो एक वर्ष का तो कम से कम आपको आना ही चाहिए, लेकिन जनवरी से कुछ महत्वपूर्ण जो पुरस्कार हैं उनको याद कर लेना। ठीक है, तो ये देखना सीरीज जरूरी है, क्योंकि 5000 की सीरीज में हम अलग से करंट अफेयर्स नहीं कराएंगे, इसलिए आप यहां से देखें। नमस्कार।